तो ये पूरी तस्वीर है। अब देश के मानसून की बात करते हैं। मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन इससे पहले मानसून ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। देश के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से मानसून डराने लगा है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण के हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र जल प्रहार से बेहाल है। लातूर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और स्थिति बिगड़ रही है। पिता सलीम अपने बेटे अजहर के साथ खेत के लिए निकले। पुल पर पानी का तेज बहाव था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ाई और फिर आगे ये हो गया। बाइक तेज रफ्तार से बहने लगी। बाप बेटे बाइक बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी कोशिश में बाइक के साथ बेटा अजहर भी बह गया। लोगों ने शोर मचाया, झाड़ पकड़ने को कहा, लेकिन सबकी आंखों के सामने अजहर दूर बहता हुआ जाता दिखाई दिया। आगे किस्मत से वो पेड़ की एक शाखा में फंस गया, जिसके बाद युवकों ने शाखा को देखते हुए उसे बाहर निकाला। ये तस्वीरें उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करता है। बारिश से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अछूती नहीं है। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगाया, बल्कि ट्रेन के डिब्बों से लीकेज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टिप टिप ऐसे बरसा पानी, और इस पानी ने मुंबई लोकल की सारी कहानी बता दी। ये पश्चिमी रेलवे की अंधेरी और भयंडर के बीच चलने वाली ट्रेन की तस्वीर है। कोच भी एसी का है, लेकिन ये भी आसमानी आफत से खुद को सुरक्षित नहीं रख सका। देखिए कैसे फुल स्पीड में पानी टपक रहा है। एसी ट्रेन में पानी गिर रहा है। अब इस पानी गिरने की वजह से यात्री को दिक्कत हो रही है। मेंटेनेंस किराए बढ़ाए गए, लेकिन कोई मेंटेनेंस लोकल ट्रेन में है नहीं। पश्चिमी रेलवे के साथ साथ मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन भी देरी से चली, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर में तूफानी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। कई जगहों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे अलग अलग इलाकों में लोग फंस गए। गर्दन तक पानी में एक दूसरे का सहारा बनते लोग। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद इलाके की हैं, जहां फुलमस्ता नदी का पानी रिहायशी बस्ती तक पहुंच गया। लोग अचानक आए इस पानी में फंस गए। राहत और बचाव की टीमें और ग्रामीण इन लोगों का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, ऐसी ही तस्वीर जिले के कई इलाकों में है। इस जिले में तूफानी बारिश से करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्लानिंग के साथ बनी सोसाइटी के भी ऐसे हालात हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जिले में बहने वाली अंजना नदी रौद्र रूप में बहती दिखी। नदी किनारे बने घर और मंदिर जलमग्न हो गए। इससे दहशत का माहौल है। छत्रपति संभाजीनगर में सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान भी इस आसमानी आफत में जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। ब्रिज गिरने वाली जो बदनामी एक बार फिर से नालंदा के माथे पर चिपकी है। नालंदा में ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा है और हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। नालंदा के हरनौत में यह हादसा हुआ। अब मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो ये देखिए, ये ओवर ब्रिज जिसमें 5 मजदूर इसकी चपेट में आए हैं और ये निर्माणाधीन ओवर ब्रिज है, लेकिन ये गिरा है, यहाँ पर हादसा हुआ है। आप देखिए, यही वो हिस्सा है जो टूटकर नीचे आया और इस हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। नालंदा के हरनौत में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम फिलहाल यहाँ पर जारी है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में सिख सीडी सामने आने के बाद पार्टी से निकाले गए मेवाराम जैन की कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता उनकी वापसी का विरोध कर रहे हैं। इधर एक तरफ मेवाराम को कांग्रेस के कार्यकर्ता फूलों का हार पहनाकर पार्टी में वापसी की बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर की जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर भर में उनके अश्लील पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर में साफ साफ लिखा कि पार्टी में कोई बलात्कारी उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है जो कुछ किया गया है वो अनुशासन समिति ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अनुशासन समिति, उसकी रिकमेंडेशन हुई है, फिर सबकी राय ली गई है। बाड़मेर जिले में मेवाराम जैन की गिनती कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं में होती है। मेवाराम 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्या कोई इंसान अपने दांतों से पानी के 2 भारी भरकम जहाज खींच सकता है? तो जवाब है हाँ। ये कारनामा हो गया है और किया है मिस्र के मशहूर पहलवान अशरफ महरूस ने, जिन्होंने दांत से जहाज खींचकर सभी को हैरान कर दिया।
दांतों में दबी रस्सी और खींच लिया ये विशाल जहाज जिसका वजन है 700 टन। अशरफ महरूस यही नहीं माने, इसके बाद तो उन्होंने दूसरा जहाज भी दांत और जबड़े में फंसाया और फिर असल दम दिखाया जिसका कुल वजन 1150 टन मापा गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहलवान अशरफ के इस कारनामे की लोगों ने काफी तारीफ की। फैंस के बीच काबोंगा नाम से लोकप्रिय अशरफ पहले भी कई बार अपनी ताकत का नमूना पेश कर चुके हैं। इस साल मार्च में सबसे भारी ट्रेन खींचकर गिनीज बुक में भी अशरफ नाम लिखवा चुके हैं। वैसे इस तरह के कारनामा आसान नहीं। अशरफ जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। इनके खाने की थाली में 1 दर्जन अंडे, 2 मुर्गे और 50 किलो मछली होती है। अशरफ की निगाहें अब 2,63,000 टन की पनडुब्बी खींचने की है। कानपुर में जर्जर सड़क को लेकर विरोध की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथ में धनुष और सिर पर मुकुट धारण किए भगवान राम और लक्ष्मण, साथ में गदाधारी हनुमान जय श्री राम के जय घोष के साथ जर्जर सड़क पर आगे बढ़े तो तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। तस्वीरें कानपुर के श्यामनगर इलाके की हैं, जहां लंबे वक्त से सड़क की हालत जर्जर है। तो स्थानीय लोगों ने विरोध का अनोखा रास्ता निकाला और प्रदर्शन में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का किरदार निभा रहे कलाकारों के साथ सड़क पर उतारा है। इस दौरान कई लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के पोस्टर हाथ में ले रखे थे। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग शाम को आधे घंटे की झांकी प्रभु की निकालते थे, वो भी हम लोग ने बंद कर रखी कि जो रामलीला कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की। चीन ने सबसे ऊंचा पुल बनाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। यह पुल 625 मीटर ऊंचा है और 2890 मीटर लंबा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे लंबा पुल है। दक्षिण पश्चिम चीन में बने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहां बादलों को पुल के साथ गुजरते देखा जा सकता है। यहां तक कि कई छोटे पहाड़ों की चोटियां भी पुल से नीचे नजर आती हैं। दरअसल पुल की ऊंचाई लंदन के गोल्डन गेट ब्रिज से 9 गुना ज्यादा है। वहीं पेरिस के एफिल टावर के मुकाबले ऊंचाई 2 गुना ज्यादा है, जबकि पुल का वजन एफिल टावर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पुल का निर्माण साल 2022 में शुरू हुआ था और करीब 3 साल बाद अब पुल बनकर तैयार हो चुका है। चोर अक्सर चुपके से चोरी करके जाते हैं, लेकिन यूपी के श्रावस्ती में चोरी करने से पहले चोरों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो किस दिन गांव में चोरी करने आएंगे, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिसके बाद श्रावस्ती के उन गांवों में दहशत फैल गई जिन गांवों का नाम पर्ची पर लिखा था। चोरी के डर से लोग रात भर जगे रहे। चोरों का खौफ इतना था कि पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात कर दिए गए। दीवारों पर चिपकाई गई चोरी की धमकी वाली पर्ची में सबसे पहला नाम बेगमपुर गांव का था। चिट्ठी में लिखा था, बेगमपुर वालों, गांव को बचा सको तो बचा लो। आज रात 12 बजे चोरी करेंगे, 5 गांव में चोरी करेंगे। चोरों की इस धमकी की वजह से गांव वालों की नींद गायब। पोस्टर्स को गंभीरता से लेके पुलिस द्वारा खुरापाती तत्वों की जांच, पहचान सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से की जा रही है। उसके बाद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार भले ही राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब पावंटा साहिब में एक बीमार महिला को लोग कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते दिखे। एक महिला पेशेंट को उठाकर लाया जा रहा है। मैं सरकार क्योंकि कुलथीना गांव में अब तक सड़क पहुंच ही नहीं पाई है, लिहाजा ग्रामीणों ने बीमार महिला को लकड़ियों के जरिए बांधा और फिर कंधे पर रखकर उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर इस तरह से अस्पताल पहुंचाया। समय में पूरा का पूरा गांव डीसी ऑफिस नहाने पहुंचेगा। गांव के लोग लंबे समय से सड़क सुविधा न होने के चलते भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रधान से भी, डीसी साहब से भी जवाबदेही मांगना चाहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 6 महीने से यातायात पूरी तरह से बंद है और हालात ये हैं कि मुख्य मार्ग पर एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती। कार्रवाई करने तो इधर वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क तुरंत बनाई जाए। और सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।